So citrus, it is very important crop with reference to India, as well as leading tree fruit crop in the world. तो ये जैसे मैंगो आता है, बनाना आता है, उसके बाद सिट्रस का भी रैंक आता है, सेकंड रैंक आता है। एक्चुअली बनाना के बाद सेकंड सिट्रस का आता है, थर्ड मैंगो का आ जाता है प्रोडक्शन में। तो इसका प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा रहता है आफ्टर बनाना। तो सिट्रस से एक पूरा ग्रुप ऑफ जिसमें बहुत सारे लगभग मान दिया तो 10 या 12 स्पेसीज है वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टेंट, जो भी आज एडिबल है और लोग उसे पसंद करते हैं, प्रेफरेबल है। पर इंडिया में एटलीस्ट 6 या 7 स्पेसीज उसके इम्पोर्टेंट है जो कि लोग यूज करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें आपका पहले तो नागपुर संतरा बोलते हैं, जिसको हम संतरा बोलते हैं मार्केट में, यह आ जाता है। संतरे को हम मैंड्रीन बोलते हैं। दूसरा स्वीट ऑरेंज है। स्वीट ऑरेंज क्या होता है? स्वीट ऑरेंज बहुत ही स्वीट रहता है, तो इसको हम मौसम्बी बोलते हैं। तो मार्केट में एक वैरायटी आ जाता है जिसका नाम है मौसम्बी है। एक पर्टिकुलर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश उस साइड का एक वैरायटी है मौसम्बी, लोकल कल्टीवर है, बहुत ही पॉपुलर है। दूसरा जो मैंड्रीन का है नागपुर, तो नागपुर संतरे को हम वर्ल्ड फाइनेस्ट मैंड्रीन बोलते हैं। तो वर्ल्ड में बहुत ही फाइन अच्छी क्वालिटी का है, जैसे अल्फांसो है, केशर मैंगो है, दशहरी मैंगो है, उसी तरह से ये अपना नागपुर संतरा है, तो वर्ल्ड फेमस है वो। ठीक है, तो नागपुर संतरा आता है। तीसरा इसका ग्रुप आता है जो लाइम और लेमन का ग्रुप आता है। जो हम लाइम और लेमन खाते हैं तो उसमें भी, तो दोनों में अलग अलग रहते हैं। जैसे कि संतरा और मौसम्बी, तो संतरा और मौसम्बी में भी फर्क रहता है। एक तो थोड़ा सा एसिडिक रहता है, एक थोड़ा ज्यादा स्वीट रहता है। एक का स्किन टाइट रहता है, आउटर स्किन जो लेदर स्किन है, एक तो टाइट रहता है। दूसरे का अगर स्किन देखा जाए तो बहुत ही लूज रहता है। तो इस तरह से इसमें डिफरेंस है। संतरे का बहुत ही लूज रहता है स्किन, ठीक है, मौसम्बी का टाइट रहता है। तो इस तरह से भी लेमन और लाइम में भी डिफरेंट है। कुछ तो ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ येलो कलर के होते हैं। किसी को एट द टिप पॉइंटेड ये होता है, पॉइंटेड एपेक्स होता है फ्रूट के टिप पे, किसी का पूरा वो राउंड होता है। तो इससे लाइम और लेमन जो डिफरेंस होता है। बाद में फोर्थ ये लाइम और लेमन दो आ गए। उसके बाद एक है जिसको हम पोमेलो बोलते हैं। पोमेलो, पोमेलो ये भी सिट्रस ग्रुप का सबसे बड़ा फ्रूट है साइज में और वेट में। तो पोमेलो इसका थोड़ा एस्ट्रिंजेंट टाइप का या एलम टाइप का टेस्ट होता है इसका पोमेलो का, जो कि इनर वाला पल्प पिंकिश रहता है या फिर ऑरेंज कलर का रहता है, थोड़ा सा ऑरेंज टू पिंकिश रहता है, थोड़ा डार्क रहता है। दूसरा है जिसको हम ग्रेप फ्रूट बोलते हैं। ग्रेप फ्रूट भी उससे थोड़ा कम साइज वाला होता है, जैसे कि लगभग संतरे का साइज का ही होता है ग्रेप फ्रूट। तो ऐसे अलग अलग स्पेसीज यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 6 स्पेसीज तो इंडिया में बहुत अच्छे से ग्रो किए जाते हैं। बाद में कुछ और भी माइनर है, जैसे कि हम पिकल वाला कोई ये होता है, पिकल वाला लाइम होता है, या फिर जैसे रंगपुर लाइम होता है जो रूट स्टॉक के लिए हम यूज करते हैं। करना खट्टा है, खट्टी मिट्टी है, तो सातगुड़ी है, ये सभी जो छोटे छोटे रूट स्टॉक है। तो इसमें बहुत सारे लोकल टाइप, जैसे कि अगर नागपुर में देखा तो आपको नागपुर संतरा मिलता है। आप साउथ इंडिया में गए तो कुर्ग ये है, कुर्ग मैंड्रीन या कुर्ग संतरा फेमस है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट एशिया में गए तो खासी या किन्नो, अगर आप पंजाब में गए तो किन्नो करके है, किन्नो, तो किन्नो मिलता है। ये भी एक एक्चुअली ये हाइब्रिड है किन्नो, तो वो भी हम देखेंगे। दूसरा मतलब ये यहाँ पे बहुत सारे ये वैरायटी है, जैसे कि लाइम में भी वैरायटी है, जैसे कि प्रिमालिनी है, विक्रम है, ठीक है, चक्रधर है। ये सभी वैरायटी अच्छे से पाई जाती है। कुछ तो लाइम ऐसे होते हैं कि 2 या 3 सीजन में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दे देते हैं आपको, और थ्रू आउट ईयर कभी किसी किसी का क्लस्टर बेयरिंग नेचर होता है। तो इस तरह से बहुत बड़ा ग्रुप है। तो सिट्रस स्पेसीज है ये। तो इसमें सब हम एटलीस्ट आपको यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्पेसीज हमें पढ़ना है। एक तो मैंड्रिन्स पढ़ना है, दूसरा स्वीट ऑरेंज पढ़ना है, तीसरा लाइम्स एंड लेमॉन्स। तो इस तरह से आपको ये पढ़ना है। रूटेसी फैमिली इसका 2n = 18 है, क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड है।
So it is leading tree. So it is a very leading tree fruit crop in the world. India citrus ranks second in area, sharing around 12.8% of total area under the fruit crop with 9.6% of share in India. ठीक है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया है एक्चुअली मैंगो का, उसके बाद सिट्रस का आता है, पर प्रोडक्शन में तो बनाना हाईएस्ट है सबसे ज्यादा। तो इस तरह से ये प्रोडक्शन आप थोड़ा सा स्टैटिस्टिक हम एक बार उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो अंडर सिट्रस ग्रुप mandarins are very most important, occupying 50% of total area under the citrus, followed by sweet orange। तो इसमें मैंडरिन जिसको हम संतरा बोलते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज्यादा 55% एरिया कवर करता है सिट्रस ग्रुप में, फॉलोड बाय स्वीट ऑरेंज रहता है, और लाइम्स भी है। तो लाइम्स तो रेगुलर कुलिनरी पर्पस में हम यूज करते हैं, और ये एडिबल या डेजर्ट टेबल पर्पस फ्रूट्स है। तो दूसरा सिट्रस आर ग्रोन mainly Maharashtra, Andhra Pradesh, Punjab, Karnataka and northeastern region, northeast India। okay, तो coming to origin and distribution, वैसे तो हर एक स्पीसीज का origin and distribution area अलग अलग है, पर in common in general Southeast Asia, Southeast Asian जो part है, then tropical and subtropical regions of Indo-China, major citrus growing countries are यहाँ पे USA, Spain, India, Italy, Japan, Argentina, Mexico, Brazil, Morocco, Algeria, Greece, then South Africa, Australia, Israel, then Egypt, Jamaica। So in all countries around 30 countries it is common fruit। Then between 40 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ, जो भी कुछ लैटिट्यूड है कंट्री पूरे वर्ल्ड का, उसमें ये फ्रूट पाया जाता है। तो यूनाइटेड स्टेट इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर विथ 35 to 40% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन। तो इसमें यूनाइटेड स्टेट। दूसरा है सॉइल एंड क्लाइमेट, इट कैन ग्रो very well in dry, semi arids, then climate producing good quality of fruits। so it can tolerate occasional light frost भी इसको tolerate कर सकता है। optimum temperature range जैसे कि 16 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड to 70 to 40 डिग्री तक भी टेम्परेचर 40 तो ये सहन कर लेता है। एनुअल टेम्परेचर जैसे कि बहुत कम या मीडियम टेम्परेचर 500 to 775 मिलीमीटर, बहुत ही कम इसको टेम्परेचर लगता है, सॉरी रेनफॉल रेंज है इसका। देन स्वीट ऑरेंज कैन बी ग्रोन इन एनी टाइप ऑफ ड्रेन टाइप ऑफ सॉइल, सैंडी क्ले टाइप ऑफ सॉइल्स आर प्रेफरेबल। तो यहाँ पे इसका बहुत सारे स्पेसीज एंड कल्टीवर्स है, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जिसको हम टनका बोलेंगे, टनका एंड स्विंगल, दो साइंटिस्ट है। एक साइंटिस्ट जापान से है, दूसरा साइंटिस्ट यूएसए से। तो इन दो साइंटिस्ट ने डिफरेंट 16 स्पेसीज अंडर दिस सिट्रस जीनस उन्होंने क्लासिफाई किया, स्विंगल ने, और टनका ने 144 स्पेसीज को क्लासिफाई किया। तो ये आपको एग्जाम के पॉइंट में इम्पोर्टेंट, एटलीस्ट आपको साइंटिस्ट और किसने कितना नंबर ऑफ स्पेसीज आइडेंटिफाई किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो सिट्रस दो इसके सब जनरा है, जैसे कि यू सिट्रस हैविंग 10 स्पेसीज एंड पपेडा हैविंग 6 स्पेसीज। ओके, तो ये स्विंगल का क्लासिफिकेशन है। दूसरा है टनका, तो ये इन्होंने मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड क्लासिफिकेशन दिया, उसको आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। पर एज कंपेयर दूसरा एक क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट ने दिया है जिसको हम हॉर्टिकल्चरल क्लासिफिकेशन बोलेंगे, जो कि ग्रुप के हिसाब से दिया है, जैसे कि मैंड्रिन ग्रुप हम बोलते हैं संतरे का ग्रुप। तो वो बोल रहे हैं संतरे में इतने
स्पेसीज आ जाती है, सिट्रस रेटिकुलाटा है, सिट्रस उनशु है, सिट्रस डेलिशियोसा है, नोबिलिस है। तो हर एक का उन्होंने ओरिजिन भी ये किया है, जैसे कि और उसका एम्ब्रॉयनी, पॉली एम्ब्रॉयनी या मोनो एम्ब्रॉयनी, तो ये भी सिट्रस में पॉली एम्ब्रॉयनी या मोनो एम्ब्रॉयनी भी टाइप्स रहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उनशु ये जापानीज ओरिजिन का है, दूसरा मेडिटेरियन ओरिजिन का है, नोबिलिस इंडो चाइना ओरिजिन का है, कुछ तो पॉली एम्ब्रॉयनिक स्पेसीज है यहाँ पे। दूसरा ग्रुप है जिसको हम ऑरेंज ग्रुप बोलेंगे या स्वीट ऑरेंज ग्रुप, सिट्रस साइनेंसिस का ग्रुप है। तो इसको मौसम्बी है, माल्टा ब्लड रेड, देन सतगुड़ी है, वेलेंसिया पाइनएप्पल, वाशिंगटन नोवेल ऑरेंज, शमोती ऑफ इजराइल, then Sukairi of Egypt, then Dobala of Fina of Spain, then Mutked है, बर्ड म्यूटेंट ऑफ नागपुर मैंड्रीन है, देन ग्रेप फ्रूट है दूसरा अगला टाइप जिसको हम ग्रेप फ्रूट बोलते हैं, पोमेलो, इसमें पोमेलो भी आ जाता है, उन्होंने एक साथ ही किया है वैसे तो। ग्रेप फ्रूट एंड ग्रेप फ्रूट ग्रुप, तो इसमें पोमेलो भी आ जाता है, सिट्रस ग्रैंडिस, सिट्रस पैराडिसी भी आ जाता है इसमें। ये देखिए एक ग्रैंडिस है, दूसरा पैराडिसी क्या है, पैराडिसी है, एक ग्रेप फ्रूट है, दूसरा पोमेलो है, ठीक है। तो ये ग्रेप फ्रूट है पैराडिसी, और ये पोमेलो है जिसको सिट्रस ग्रैंडिस बोलते हैं। इसका ओरिजिन भी अलग है, इसका वो चाइना ओरिजिन है, इसका मलेशिया एंड पोलिनेशिया ओरिजिन है, ठीक है। तो इसके भी अलग अलग वैरायटियां है। दूसरा एसिड लाइम का ग्रुप आता है जिसमें सिट्रस लेमन होता है, सिट्रस जम्बेरी होता है, जम्बेरी ये रूट स्टॉक करके यूज होता है, पॉलीएम्ब्रोनिक टाइप है, वेरी पॉपुलर रूट स्टॉक है, फेयरली टॉलरेंट टू वायरस